So, bachcho, let's read this question. So this question says, at the initial moment, 3 point ABC are on a horizontal straight line at equal distance from one another. Okay, point A begins to move vertically upward with constant velocity v, and point C vertically downward without any initial velocity but with a constant acceleration a. How should point B move vertically for all the three pointed to be constant on a straight line? The points begins to move simultaneously. पॉइंट्स क्या कर रहे हैं आपके साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं। आपके पास देखिए तीन पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे है और ये आपके क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों सिंपली मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सिंपली आपका मोशन लिख लीजिए। आपको यहाँ पर से क्या बताना है, देखिए जो आपका बी पॉइंट है उसका जो मोशन है उसकी इक्वेशंस बताने, ठीक है, वो किस टाइप से आपको मोशन करेगा। तो उसके मोशन को क्या करना है आपको यहाँ पर एनालाइज करके बताना है, ठीक है। सिचुएशन देखिए आपकी किस तरीके से है। सिचुएशन देखिए आपकी इस तरीके से है। यहाँ पर आपके पास ये मान लीजिए आपकी ये एक लाइन है, ठीक है। इस पर आपके तीनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, तो क्या है आपके एट द इनिशियल मोमेंट थ्री पार्टिकल, थ्री पॉइंट है ए बी सी। ओके, ए बी सी आपके देखिए इस तरीके से लाए हैं। आपका ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या आपका सी पॉइंट है। ओके, ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं आपका जो ए बी की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, आपकी बी सी के इक्वल होगी। दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो देखिए ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आपकी डी के इक्वल है। ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, आपकी ए बी वाली जो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर डी इक्वल के इक्वल मान ली, ठीक है। आप क्या बोल रखा है, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। पॉइंट ए बिगिंस टू मूव वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक है, ये जो ए पॉइंट है ये तो आपका किसी वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है, अपर डायरेक्शन में मूव करने लग गया। एंड पॉइंट सी वर्टिकली डाउनवर्ड विद एंड विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बट इसका एक्सेलरेशन गिवन कर रखा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन आपको एक इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो के इक्वल है। ये दो कंडीशन यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग दे रखी है, ठीक है। how how should point B move vertically for all the three points to be constantly on one straight line, ठीक है। तीनों पार्टिकल्स आपके एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बात बच्चों, मान लीजिए किसी स्ट्रेट पर देखिए ए आपका मूव कर रहा है तो ए कहीं यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। सी भी देखिए आपका मूव कर रहा है, सी आपका मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। और मैंने इसकी इक्वेशन देखी तीनों आपके, तो इसको हम देखिए बी पॉइंट ने भी आपका थोड़ा मूव करके यहाँ पर बी डैश यहाँ पहुंच गया, ए यहाँ पर पहुंच के क्या बन गया, ए डैश बन गया। सी पहले यहाँ तो मैंने सी डैश की, इन तीनों की सिचुएशन बना दी। और मैंने ये लाइन को देखिए इस तरीके से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। स्ट्रेट लाइन है देखिए, क्वेश्चन में बोला गया ना, तो इतना हम बता सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए से ए डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मान लीजिए टी टाइम तक इन्होंने मूव किया। ये आपके वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो मैं बता सकता हूँ ये जो डिस्टेंस होगी ये किसके इक्वल होगी, आपकी वी टी के इक्वल होगी। कितनी होगी आपकी वी टी के इक्वल, ठीक है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन ए है। सी से सी डैश की डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हैं, यू जीरो है। तो बता सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये हाफ ए टी टाइम तक मूव करेगा ये भी, ठीक है, साइमल्टेनियसली और फिक्स टाइम तक बोल रखा है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बी देखिए, बी इनिशियली आता है यहाँ पर पहुंच गया बी डैश में, ठीक है। इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यही डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करके बताना है। और मान लीजिए देखिए अब ये आपका देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने कोई पॉइंट क्या मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया, ठीक है। दिस पॉइंट इज माई डी, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर सबका डी बोल दिया। और मैं ये डिस्टेंस को भी देखिए आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, इसलिए मैं इसको एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में हम देखें ए डैश ए और डी, इस ट्रायंगल में, और डी सी और सी डैश, ओके। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, ये ट्रायंगल्स देखिए आपके सिमिलर ट्रायंगल्स है। देखिए ये एंगल आपके अल्टरनेट इक्वल के अल्टरनेट एंगल के हैं, इक्वल है। और ये साइड देखिए इनके हैं, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये क्या होंगे आपके, दिस आर अवर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से देखिए हम क्या बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये बता सकते हैं। या फिर हम बता सकते हैं ये एंगल इक्वल होगा तो ये दोनों साइड्स क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी बता सकते हो, ज्योमेट्री से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है आपकी वीटी, वर्टिकल डिस्टेंस देखिए कितनी है आपकी वीटी डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस तो डी थी, और डी और बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, एक्स के इक्वल है। तो इसे हम लिख सकते हैं आपका डी प्लस एक्स के इक्वल, ठीक है। ये यहाँ से इतना आ गया, इज इक्वल टू सी सी डैश कितना आपका हाफ एटी स्क्वायर, कितना आपका हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लीजिए डिवाइडेड बाय बच्चों ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से देखिए बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल डी के इक्वल है, और बी डी आपकी एक्स के इक्वल है। तो डी सी कितनी होगी आपकी, डी माइनस एक्स के इक्वल होगी। तो आप इसको यहाँ से क्या लिख लीजिए, डी माइनस एक्स लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। दो प्रॉपर्टी तो ये होगी। अब हमें देखिए, हमें इसको इससे रिलेट भी करना होगा ना, हाँ। तो देखिए ये एंगल देखिए आपका सेम रहेगा। मान लीजिए आपका बी से बी डैश गया है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आपने
ये आपको कैलकुलेट करना है, एक्सिस का लॉन्ग, इसको आपने y लिख लिया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, y हो गया। तो बच्चों यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, आपका y बाई एक्स भी क्या होगा, इनके इक्वल होगा, ठीक है। ये दो टर्म आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, ये सब चीजें देखिए आपके यहाँ पर से हमने क्या कर ली, इतना ऐसे आपका फाइंड आउट करके बता दिया, ओके ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये आपकी देखिए कॉमन सिचुएशन है, तो इसको आप देखिए, पहले हम देखिए यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, हम इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है और ये आपका ए का डिस्प्लेसमेंट है। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, आपका बी का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वी टी डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स, किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका वाई बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए, वी टी बाई वाई, ये कितना हो जाएगा आपका, वी टी बाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए वी टी बाई वाई हो जाएगा यहाँ से आपका डी बाई एक्स प्लस एक्स इक्वल हो गया। इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वी टी बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से डी बाई एक्स प्लस वन के इक्वल, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन। इसको आपने मान लीजिए यहाँ से इक्वेशन वन बोल दिया। अब एक बार देखिए आप इस सॉरी, अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों, आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका हाफ एटी स्क्वायर आ गया, वाई वाली की टर्म को हम देखिए यहाँ पर लेके आ गए, और यहाँ पर क्या बच गया आपका डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया देखिए हाफ एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू डी बाई एक्स माइनस वन के इक्वल, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन टू, ये क्या होगी हमारे यहाँ से इक्वेशन टू होगी, ठीक है। ये दोनों हम यहाँ पर से देखिए इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका रिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका क्या आ गया, ये दोनों इक्वेशंस आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम बच्चों अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर से हमें बेसिकली हमें यहाँ पर y फाइंड आउट करना है ना, और हम यहाँ से y फाइंड आउट करना है, डी बाई एक्स वाली टर्म को देखिए यहाँ से रिमूव करते हैं। डी बाई देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से डी बाई एक्स वाली टर्म को हम रिमूव कैसे करेंगे, अ, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए वी टी बाई वाई, वी टी बाई वाई इज इक्वल टू कितना आपका डी बाई एक्स। डी बाई एक्स को देखिए मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसके यहाँ पर से लिख लिया हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन, ठीक है। और पीछे आपका देखिए एक प्लस वन आपका पीछे ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये टर्म देखिए आपके बच्चों यहाँ से इतनी आ गई। यहाँ से आप देखिए इसको आप इधर ले आइए, देखिए वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टर्म तो बच्चों यहाँ से आपकी इतनी आ गई। वाई आपका यहाँ पर ऐसे बच जाएगा, और वन प्लस वन जोड़ के कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आ गया आपका वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू टू वाई। ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आपका टू वाई के इक्वल आ गया। आप यहाँ से इसको वाई की क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई हो जाएगा देखिए आपका वी टी बाई टू माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से वन बाई टू, और टू हो जाएगा वन बाई फोर ए टी स्क्वायर। ये आपका वाई आ गया, ये आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर से क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों देखिए हमसे क्या पूछा था, मोशन पूछा था कि किस टाइप का इसका मोशन होगा, ठीक है। तो देखिए हाउस ये लिखा है ना, हाउस शुड पॉइंट बी मूव वर्टिकली, वर्टिकली पूछा था इसलिए मैंने वाई एक्सिस कैलकुलेट किया, वाई एक्सिस का वर्टिकल के अलॉन्ग क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए एस इजिकल टू क्या होता है, यूटी, तो यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों हम बता सकते हैं इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी बाई टू, और किस डायरेक्शन में है, प्लस यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेशन कितना है देखिए यहाँ पर आपका माइनस ए बाई टू के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई टू, यानी कि ये क्या कर रहा है, आपका रिटार्ड कर रहा है। तो माइनस ए बाई टू क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से ऐसे क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलेशन माइनस ए बाई टू लिख लीजिए, माइनस ए बाई टू का क्या मतलब है, एक्सेलेशन आपका डाउन, नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लिया, तो दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था, इसका मोशन किस टाइप का होगा, तो हमने मोशन यहाँ पर से उसको बता दिया, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो